कर रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 2 चेंजेस करनी चाहिए अगेंस्ट दिस बिगेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट अगेंस्ट इंडिया इन अहमदाबाद ऑन 14 अक्टूबर। और वो 2 चेंजेस ये हमें करनी चाहिए जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, फैंस कह रहे हैं, वर्चुअली 90% कि एक फ़खर ज़मान को खिलाया जाए इमामुल हक की जगह, क्योंकि फ़खर जो हैं वो हमारा मेन स्ट्राइक प्लेयर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म भी किया है। सो एक उसका एक टैका होगा इंडिया के अगेंस्ट, और इंडियन बॉलर्स को भी होगा कि यार फ़खर पहले भी हमारे ख़िलाफ़ चल चुका है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की भी यादें हैं। और फ़खर एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो चल पड़ा तो फिर वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एट पार स्कोर कर सकता है अगर पहले बैटिंग करता है, और चेस में भी सक्सेस हो सकती है हमें। और दूसरी चेंज हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसामा मीर को खिलाया जाए आइदर शादाब की जगह या फिर नवाज़ की जगह, क्योंकि उसामा मीर जो हैं वो स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर हैं, और स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर जो होता है वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। सो वो विकटें लेकर देंगे, और इंडिया ने उसामा मीर को पहले नहीं खेला हुआ, तो उसामा मीर एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ होगा। तो यू नेम इट, आप एक्सपर्ट्स की बात कर लें, रमीज़ राजा साहब की बात कर लें, आकिब जावेद साहब की बात कर लें, और हमारे दूसरे यूट्यूबर्स हजरात भी हैं, सो उन सब का ये कहना है। अच्छा, मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उनके साथ हूं, बिल्कुल ये 2 चेंजेस होनी चाहिए। फ़खर ज़मान को खेलना चाहिए इमामुल हक की जगह, और उसामा मीर को खेलना चाहिए आइदर शादाब ख़ान की जगह या नवाज़ की जगह। मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि नवाज़ की जगह खेलना चाहिए, क्योंकि शादाब जो हैं वो फिर भी अगर हम उन्हें नाम नहीं भी कहते स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर, फिर भी उनकी बॉलिंग में थोड़ा दमखम है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनका है और एक स्टेज बिगर है, सो ही मे कम बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म। यू नेवर नो कि वो ये स्टेज उनके लिए तैयार हो। लेकिन नवाज़ का ये है कि वो ना ज़्यादा स्पेशलिस्ट बैट्समैन है ना बॉलर हैं, सो नथिंग अगेंस्ट हिम और हिज टैलेंट, ही इज़ अ गुड टैलेंट, लेकिन ये सिचुएशन डिमांड करती है कि उसामा मीर को होना चाहिए। सो हमें 2 लेग स्पिनर्स के साथ चांस लेना चाहिए। और फ़खर ज़मान को ऑब्वियस रीजंस जो हम बता चुके हैं, जो सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, कि इमामुल हक जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक तो खेलते हैं, दूसरा ये है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफ़ीक को आप ड्रॉप कर नहीं सकते, उन्होंने तो प्रूफ कर दी है अपनी सिलेक्शन और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग खेली है। तो फ़खर ज़मान को होना चाहिए और उनको ओपन करना चाहिए अब्दुल्ला शफ़ीक के साथ। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। सो गाइज़, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि लिख लें, ठीक है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आप लोग लिख लें। ये 2 नए जो चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, ये नहीं होने वाले हैं। ये कम से कम मेरी असेसमेंट है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन कह लें, मेरा गुमान कह लें, ये दोनों चेंजेस नहीं होंगी। एक आउटसाइड चांस शायद फ़खर का 2% 5% शायद फ़खर खेल जाए इमाम की जगह, उसामा मीर नहीं खेलने लगा। उसकी वजह क्यों है, मुझे ऐसा क्यों लगता है? उसकी वजह सिंपल ये है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच जीता है श्रीलंका से, और समहाउ और दी अदर हमारी पाकिस्तानी जो टीम्स हैं रही हैं और अभी भी हैं, उसमें एक मेंटालिटी है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना, राइट? सो ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, ये नहीं छिड़ने वाला। सो मुझे ये लगता है, मैं आपको एक परसेंटेज देता हूँ, 95% चांस आप ले लें कि वही टीम खेलेगी जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेली है। मैं 5% क्वेश्चन रख रहा हूँ फ़खर ज़मान का, शायद फ़खर खेल जाए, बल्कि यार 98% ले लो, 98 to 99% यही टीम खेलेगी इंडिया के अगेंस्ट जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेली है। ये 2 चेंजेस नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, मुझे नहीं लगता ये चेंजेस होंगे। अगर ये हो जाते हैं, सो आई विल बी अमंग द फर्स्ट वंस जो मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो क्लैप करूंगा कि यार वाकई बड़ा बोल्ड और ब्रेव डिसीजन लिया है। ये एक बड़ा बोल्ड और ब्रेव डिसीजन है, और एक विजनरी डिसीजन होगा अगर ये पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ले लेते हैं। 99% चांस है ये डिसीजन नहीं होने लगा, तो वही टीम खेलेगी जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेली है। अब जीत गए तो जीत गए, ठीक है, लेकिन बात वो है
कि उसामा मीर को खेलना चाहिए, फ़खर को भी खेलना चाहिए, ये चांस आपको लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये चांस हम लेने नहीं लगे, मुझे नहीं लगता। वही टीम खेलेगी जो पहले खेल रही थी, और अगर वो टीम खेलती है तो इमाम हैज़ टू परफॉर्म, और शादाब को आउट ऑफ द स्किन परफॉर्म करना पड़ेगा। शादाब को इंडिया ने बहुत ज़्यादा पहले खेला हुआ है, उसामा को नहीं खेला हुआ। शादाब को बहुत खेला हुआ है। अब देखें, शादाब एक करेक्टर है, ब्रेव है। जब कैप्टनसी भी वो करते रहे हैं PSL में, तो वो ख़ुद 3 नंबर पर आ जाते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि शादाब में बहुत जिगर है और बड़ा ब्रेव लड़का है हमारा, और बड़ा ब्रेव खिलाड़ी है। सो यू नेवर नो, बट मैं तो कह रहा हूँ कि उसामा को खिलाना चाहिए नवाज़ के प्लेसमेंट पर, शादाब को होना चाहिए। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि शादाब को बेंच किया जाए। इतने इम्पॉर्टेंट गेम में अब शादाब को अगर आपने 2 मैचेस खिला दिए हैं उसके कॉन्फिडेंस के लिए कि तू हमारा मेन प्लेयर है, तीसरा मैच भी उसको खिलाना चाहिए। हाँ, नवाज़ पर आप चांस ले सकते हैं। यार, इमामुल हक का प्रॉब्लम ये है कि इमामुल हक अच्छा टैलेंट है, 50 की एवरेज है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इमामुल हक किसी बहुत क्रंच मैच में और बड़े मैच में उन्होंने यार परफॉर्म किया हो, राइट। सम हाउ और दी अदर उनके टैलेंट पर कोई दूसरी राय नहीं है, सम हाउ और दी अदर उन्होंने अभी तक नहीं परफॉर्म किया। अब फ़खर ज़मान जो है ना यार, ही हैज़ समथिंग टू प्रूव ऑन, राइट। ठीक है, उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन उसने अपने शेड्स दिखाए हैं, वो खेलते ही एक तरीके से हैं। सो एक बड़ा बोल्ड डिसीजन होगा इंडिया के अगेंस्ट, फ़खर ज़मान को खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए इमाम को बेंच करवा के। और अगर फ़खर चल जाता है सो लेट्स स्टार्ट विद फ़खर। अब मुझे याद आ रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में क्या हुआ था कि अहमद शहज़ाद इसी तरह हमारा एक मेन प्लेयर था जैसे इमामुल हक थे, लेकिन अहमद शहज़ाद मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे। सो अहमद शहज़ाद को सरफराज ने और उस वक्त की मैनेजमेंट मिकी ऑर्थर ने बेंच करवा के तो फ़खर ज़मान से चांस लिया था, और फ़खर ज़मान फिर थ्रू आउट पूरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेले थे, और फिर उन्होंने वो मैच जितवाया था इंडिया से फ़ाइनल। उसको उनका बड़ा क्रूशल रोल था जो उन्होंने सेंचुरी की थी। सो अभी वही सिचुएशन है। अब मैनेजमेंट में एक मुझे सिमिलैरिटी ये लग रही है कि मिकी ऑर्थर उस वक्त भी मैनेजमेंट का हिस्सा थे 2017 की, आज भी वो हिस्सा हैं। उनको तो कॉन्फिडेंस भी बहुत है फ़खर ज़मान पर। उनकी कुछ श्रीलंका के मैच से पहले स्टेटमेंट भी आई थी कि मुझे फ़खर के बारे में मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो एक इनिंग्स अवे है। सो यही टाइम है, आपका मेन प्लेयर है, उसको खिलाएं। सईद अनवर 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल फ़ेल हो रहे थे। वसीम अकरम के पास उस वक्त भी ऑप्शंस थी कि वजाहतुल्लाह वास्ती थे, शाहिद आफरीदी थे। मैं नहीं कंपेयर करता, सईद अनवर तो बहुत बड़े प्लेयर थे, लेजेंडरी प्लेयर थे, लेकिन वसीम अकरम उस वक्त एक बात किया करते थे कि मुझे ये पता है कि सईद ठीक है ग्रुप मैचेस में फ़ेल हुआ है, सईद इज़ जस्ट एन इनिंग्स अवे। और ऐसा ही हुआ कि सईद अनवर ने फिर सेमीफाइनल में सिंगल हैंडेडली वो मैच जितवाया था, सेंचुरी स्कोर की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो यार, फ़खर आपका मेन प्लेयर है। और जैसे आकिब जावेद साहब ये बात कर रहे थे ना सुनो टीवी के प्रोग्राम में, कि फ़खर थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है कि T20 में वो 6 नंबर पे हैं, ODI में वो ओपन आए हैं, उसको फ्री हैंड दें, प्ले योर नेचुरल गेम, हैव योर शॉट्स, अपने दिल गुर्दे से खेलो। और रमीज़ राजा भी एक बात किया करते थे कि समटाइम्स इस तरह से भी फॉर्म आ जाती है। 2 ओपिनियंस हैं फॉर्म वापस लाने में। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा विकेट पर स्टे करें, जैसे वसीम अकरम कहते हैं कि यार टाइम दो। एक ओपिनियन ये है कि समटाइम्स ये होता है कि आप स्लॉगिंग शुरू कर दें। जब आप अन्नेवा थोड़ी स्लॉगिंग करें ना, और 2-4 आपके छक्के चौके लग जाएँ, है बड़ी रिस्की अप्रोच, लेकिन बॉल अगर मिडल होना शुरू हो जाए आपकी फॉर्म वापस आ जाती है। सो अब ये तो फ़खर को देखना है कि वो किस तरह से, या तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दें, विकेट पर स्टे करें, या फिर आउट एंड आउट जो है वो स्लॉगिंग की तरफ जाएं। ये एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। सो हम तो यार ओवरऑल एक बात कर सकते हैं, हम कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, हम तो देखने वाले हैं, इनको देख देख कर बड़े हुए हैं लेजेंडरी क्रिकेटर्स को। सो पाकिस्तान की बात तो ये हो गई। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया तो अपने इसी स्क्वाड और लाइनअप के साथ जाएगा, अनचेंज जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। 1,30,000 का क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा बैकिंग होगी। अब अहमदाबाद है, अब देखते हैं अब इसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होगी या पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट मिलेगी। हिस्ट्री यही कहती है,
मुझे 1996 का क्वार्टर फाइनल याद है कि जब सईद अनवर और आमिर सुहेल ने 10 ओवर्स में 100 रन्स कर दिए थे, ऑलमोस्ट 11 ओवर्स में, और हर बॉल पे जावागल श्रीनाथ और प्रसाद को ऑलमोस्ट चौका छक्का पड़ता था। फिर आमिर सुहेल आउट हो गए थे, सईद अनवर भी आउट हो गए थे, लेकिन मुझे ये याद है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। ऐसा लगता था जैसे चौका नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया है, कोई सोख का समा हो गया है, राइट। और इंडिया की ऑब्वियसली होम एडवांटेज था, यहाँ पर भी ये होगा। अब अहमदाबाद में देखते हैं, वो मैच बेंगलुरु में था, देखते हैं अहमदाबाद में अब किस तरह से है। पाकिस्तान को तो इतने वीज़ाज़ वगैरह नहीं मिले, हमारा तो क्राउड भी नहीं है, जर्नलिस्ट भी नहीं है। सो यार चैलेंज बहुत बड़ा है। सो मैं तो ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार भी जाती है, वी शुड बैक आवर टीम। यार लड़कर खेलो, इस चीज़ को भूल जाओ। 8-0 की कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारी मीडिया हाइप होती है। हम भी श्रीलंका से 8-0 हैं, मुझे तो अभी कुछ दिनों पहले पता चला, लेकिन इन बातों को करने का कोई ऐसा नहीं है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये मीडिया बाइट्स होती हैं आई बॉल्स लेने के लिए, रेटिंग्स के लिए। ये चीज़ें प्लेयर्स को साइड पे रखना होंगी, बस अपना खेलना होगा। अगर हार भी गए तो कोई ऐसी बात नहीं है, 2 मैचेस हम लोग जीते हुए, वर्ल्ड कप कोई ख़त्म नहीं हो जाना। और अगर हम जीत भी गए तब भी हमारी मंजिल अब वर्ल्ड कप है, वो ट्रॉफ़ी है जो हमने 1992 में जीती थी। 20 साल बाद दोबारा एक चांस है, क्योंकि विकटें हमें सपोर्ट करती हैं, बैटिंग ट्रैक्स हैं। सो इंडिया से अगर हम जीत भी जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, लेकिन आई एम श्योर बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट का ये होगा, यार हमारी जो नज़रें हैं वो वर्ल्ड कप के फ़ाइनल पर होंगी, इस मैच पर नहीं होंगी कि ये मैच जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए। ये सारी मीडिया बाइट्स और रेटिंग्स और एक एंटरटेनमेंट के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, मीम्स वगैरह बन जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन असल बात है फ़ाइनल, वर्ल्ड कप का फ़ाइनल। सो बड़ी अच्छी बात है कि हम 2 मैचेस जीते हैं। तीसरा मैच अगर जीत जाते हैं, हमारा कोई 70% चांस सेमीज़ का बन जाता है, लेकिन स्टिल हमें आगे के मैचेस भी जीतने होंगे। हार भी जाते हैं तो आगे बहुत खुला मैदान है, ओपन अपॉर्चुनिटी है। सो मे द बेस्ट टीम विन। देखते हैं कि कौन उस दिन अच्छा खेलता है, कौन प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है। पाकिस्तान के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि प्रेशर होगा, लेकिन एक तरह से ये कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा अंदर कि यार श्रीलंका को बड़ा अच्छा हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली हराया है, बड़े अरसे के बाद एक ऐसा मैच जीत गए जो आखिरी ओवर तक नहीं गया, और अभी 10 बॉलें रहती थी तो हम लोग जीत गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स सी कि हु विंस ऑन द 14th of October। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी उसके बाद। लेकिन मैं दोबारा एक बात ये कर दूं, मुझे नहीं लगता कि उसामा मीर खेलेंगे और फ़खर ज़मान खेलेंगे। फ़खर शायद खेल जाए, 1-2% चांस है, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर लोग खिला लेते हैं, इट वुड बी अ वेरी ग्रेट डिसीजन, इट वुड बी द बेस्ट डिसीजन, एक बड़ा ही बोल्ड और ब्रेव डिसीजन होगा। बट वहाँ पर आई डोंट नो, जैसे हम कहते हैं ना कि उधर की सिचुएशन वही लोग जानते हैं कि फ़खर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे बेहतर वही जानते हैं जो वहाँ पर नेट्स में देख रहे हैं। सो लेट्स सी भाई, अब जिनको खिलाएंगे, अगर दोबारा इमाम को चांस मिलता है, शादाब को चांस मिलता है, यार खेलना होगा आपको। दूसरा ये कि शाहीन आफरीदी पर थोड़ा सा हाथ हौला रखें भाई, आपका मेन बॉलर है, आपका मिचेल स्टार्क है, वो कुछ नहीं होता अगर एक मैच में उसकी पेस कम हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है, मैच विनर है, कोई ऐसी बात नहीं। हसन अली ने कम बैक कर रहा है, अगर 70 रन श्रीलंका के उसमें मैच में खाए हैं तो 4 विकटें भी ली हैं, यार हमें बैक करना चाहिए। बाबर आजम अगर नहीं चले 2 मैचों में, कोई बात नहीं, नंबर 1 प्लेयर है। स्टीव स्मिथ भी नहीं चले अभी इतने मैचों में, कोई ऐसी बात नहीं है। हम बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं। बैक ओवर प्लेयर्स, बैक ओवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंशाल्लाह ताला 14 अक्टूबर को मुलाकात होगी और लेट्स सी हाउ इट गोज़। अस्सलाम वालेकुम।